हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सचखंड क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें क्या करना है, ईच वन ऑफ द नंबर्स जो ईच 12 है, 15 है, 21 है, इन सब का पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक एक सिंगल डिजिट को लेंगे, 12 को लेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 की करेंगे, फिर 21 की करेंगे। सिमिलरली सेकंड पार्ट में एंड थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें पता है, हमें क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जी? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। है ना जी? है ना जी? तो ये हमें याद होने चाहिए। तो हमें पता है, अगर तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से शुरू करेंगे, नहीं छोटे से शुरू करते हैं। अगर छोटे के टेबल में नहीं आएगा तो फिर हम जंप करेंगे नेक्स्ट वाले पे, यानी फिर 3 पे। अगर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा हमारा जो नंबर हमें दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, तो हम फिर नेक्स्ट पे, फिर 5 पे जाएंगे। 5 से भी नहीं होगा तो 7 पे। वैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे अगर डिवाइड नहीं होगा तो। ठीक है जी? तो हमें पता है 2 से तो हाँ भाई 12 हो रहा है। 12 कितने में होता है? 6 में होता है। फिर 6 कितने? 3 में होता है। 3 1 ज़ा, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, यानी फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है जी? सिमिलरली 15 का हमें पता है, 15 तो एक और नंबर है। 15 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो हम 3 पे जंप कर लेते हैं। क्या करते हैं? 3 पे चले जाते हैं। 3 से करके देखते हैं, हाँ जी आ रहा है 5 ज़ा, 5 1 ज़ा आता है जी। 15 की भी आ गई। तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 के नीचे लिख लेते हैं, 5 को आगे लिख लेंगे। है ना जी? सही है। सिमिलरली 21 का, 21 भी एक ऑड नंबर है, हमें दिख रहा है ना। 15 भी ऑड नंबर था, ये भी देखो 1 है लास्ट में, ऑड नंबर है, हमें पता लग ही जाता देख कर। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से ना जाते हुए हम क्या करेंगे, हम 3 से करके देखते हैं जी। 3 में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 से करने पर हमें पता है 3 7 से 21 होता है। अब अगेन 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 7 क्लियरली दिख रहा है क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ये किसी और के टेबल में तो आएगा नहीं, अपने खुद के टेबल में आएगा। तो ये हमने इसका भी विनाश कर दिया। तो 21 किस किस के टेबल में आ रहा है? 3 को 3 वाली जगह पर लिखते हैं, बाकी 7। सही है? सही है जी। अब एक चीज़ समझने वाली है, अब हमें मेन चीज़ पे ध्यान देना है। वो है, हमें निकालना था एलसीएम और हमें निकालना है एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमें याद रहना चाहिए। और हम एलसीएम को क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनका मतलब मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ कैसे। देखो, एचसीएफ क्या होता है कि हमारे पास ये नंबर है 12, ये नंबर है 15, ये है 21। 12, 15 और 21 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो उसके पास एक एक तो है ही है, एक एक तो है ही है। तो हमें दिख रहा है 3 भी है, 12 के पास है, 15 बिल्कुल 3 15 के पास भी है, 3 21 के पास भी है ना। यानी ये 3 नंबर जो हैं वो कॉमन है कि नहीं है? तो हम 3 जो है सिंपली लिख देंगे हमारा एचसीएफ। समझ आई? सब में कॉमन आ रहे हैं ना, 12 में भी है, 15 में भी है, 21 में भी है। तो 3 हमारा क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। अब आई हमारी एलसीएम की बारी। किसकी बारी? एलसीएम की। हमें क्लियरली दिख रहा है ये क्या है, 2 की पावर 2। ठीक है जी। हाईएस्ट, अब हमें यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना होता है, तो यहाँ पे हमें पावर से मतलब होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, लिख दिया जी मल्टीप्लाई में। यहाँ पे अब आपको देखना है 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 3 को लेना एक ही बारी है, लेकिन उसकी पावर कितनी है? 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब 5 कितनी बार है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 5 की पावर कितनी है, चाहे जितनी मर्जी बार लिखा होगा, लेकिन पावर चेक करनी है। 5 की पावर कितनी है मैक्सिमम? 1 है, 1 लिख दिया। 7 की कितनी है जी? 1 ही है, 1 लिख दिया। ठीक है जी। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमें पता है 7 5 ज़ा 35, 35 इंटू 3 105, 105 एंड 4, 105 को 4 से करेंगे तो ये आ गया 420।
ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसका LCM हमारा आ गया और HCF हमारा 3 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड डन हो चुका है, मतलब फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सिमिलरली हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हमें पता है कि 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो किसी और के टेबल से तो जाएगा नहीं। ठीक है जी, तो 17 की क्या आया फैक्टर्स, 17 ही आया। अब 23 भी प्राइम नंबर है, ये किसी और के टेबल से तो जाएगा नहीं, अपने खुद के टेबल से। 29 भी प्राइम नंबर है, ये खुद के टेबल से ही जाएगा, किसी और के तो जाएगा नहीं। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी फैक्टर यही आया, 29 का भी फैक्टर यही आया। ठीक है जी, अब हमें फिर से क्या करना है जी, हमें LCM निकालना था और हमें निकालना था HCF। हमें पता है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो देखो ये तो 17 है, 23 है, 29 है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है। अब हम इसके साथ 1 करें मल्टीप्लाई, इसके साथ 1 करें मल्टीप्लाई, 1 करें, कोई फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन हमें तो इतना तो पता है ना कि हाँ जी ये 1 तो है ही है। या फिर आप इसको एक तरीके से और से समझ सकते हैं, जिसका कोई भी नहीं होता उसका रब होता है। अब रब किसको बना दिया हमने, रब 1 को बना दिया। तो जिसके साथ कोई भी नहीं होगा उसके साथ 1 हमेशा से जुड़ा होगा, ये याद रखना। ठीक है जी, अगर हम नॉर्मल 9 भी लिखा तो भाई 9 1 के साथ मल्टीप्लाई तो होता ही है, तभी 9 बनता है ना। तो ये ऐसे याद रखना। ठीक है जी, तो अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं है तो हमेशा 1 लगा कर आ जाओ, HCF, ये हमेशा याद रखो। ठीक है जी, अब हमें LCM देखना है। तो LCM के लिए हमें पता है सबसे ज़्यादा पावर किसकी देखनी है, पावर चेक करनी है। 17 की पावर कितनी है, 1 है। 23 की कितनी है, 1 ही है भाई। कोई अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना, अगर देखो 17 × 17 होता, यानी 17 की पावर कितनी होगी, 2 होगी, समझ आई। लेकिन यहाँ तो एक ही बारी है तो एक ही पावर हुई, सबकी एक एक बार है, तो मैंने लिखा 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 19 की पावर 1। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आएगा जी, 29 × 23। ठीक है जी, 27 2 कैरी 6 8, ये हो गया तेरा 18 1 कैरी 5 7 6 1 6 6 6 7 × 17 4 ऊपर आ जाएगा 42 46 4 कैरी 42 46 7 और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 9 3 1 3 1, ये तेरा 10 11, ये आ रहा है जी हमारा। ठीक है जी, क्या आ रहा है आंसर हमारा, 11339। ठीक है जी, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन आपकी इतनी फास्ट चाहिए भाई, ये तो मेरी अभी मैंने नॉर्मल ही तरीके से किया, बट हमें कैलकुलेशन ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स होती हैं, मैं आपको सब सिखाऊंगा। ठीक है जी, आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो ये हमारा LCM आ गया। चलते हैं, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 9 की और 25 की। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 2 के टेबल से जाने वाला है, ये 2 के टेबल से जाएगा। 8 2 के टेबल में आता है 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा। ठीक है जी, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 2, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास 9 की, हमें पता है कि 9 जो है वो 3 के टेबल से ही जाता है, 2 में तो आता नहीं है। 3 3 ज़ा ख़त्म। अब 9 की भी क्या आ गई जी, हम यहाँ पे आगे करके लिख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है जी, 3 से अब हमें पता है क्लियरली 25 ना तो 2 के टेबल में आता ना 3 के, तो ये 5 में ही आएगा, है ना जी। तो 5 से करेंगे, ये हो गई ख़त्म कहानी। तो हमारा 25 की भी क्या आ रही है, अब हम इसको 3 से आगे लिख लेते हैं थोड़ा सा करके, थोड़ी इजी रहेगा हमारे लिए थोड़ा सा। अच्छा जी, अब हमें क्लियरली दिख रहा है हमें क्या निकालना था, LCM निकालना था जी, HCF निकालना था जी। HCF होता है भाई तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या 8 में, 9 में, 25 में ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी 2 है, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या आता है जी, 1 आता है। क्या आता है जी, 1 आता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है जी, अब
हमें एलसीएम के लिए आपको अभी मैंने बताया था, एलसीएम यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है। यहाँ कितनी है जी, 2 2 बार है ना 3, तो 2 पावर आ गई। 5 भी कितनी 2 बार है, तो सारी की सारी मैक्सिमम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जी, एलसीएम निकल जाएगा हमारा जी। ठीक है जी। हमें पता है 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है, ये 25 होता है। तो इसको आपस में कर लें मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है हमारा, तो ये आ जाएगा जी 25 इंटू 9, एंड ये तेरा गिन गिना कर आ जाएगा आपका 1800। ठीक है जी, 1800। ठीक है, हो गई कैलकुलेशन, तो ये आ गया 1800। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। तो ऐसे ही हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और वीडियो पे क्लिक करो, यहाँ पीछे बनी हुई आ रही होगी। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।